नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है युवा जो स्टॉक्स ऑफिशियल में। आज हमारे साथ हमारे चीफ गेस्ट हैं श्री गौतम सिंह जी, जो NAFS देवरिया फायर सेफ्टी के डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ ITI और स्पोकन क्लासेस कंप्यूटर क्लासेस के भी डायरेक्टर हैं। सर, आपका स्वागत है। बताना चाहूँगा आप सभी को कि सर का 2001 में छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में BRD BD PG कॉलेज के राजनीति से इनका शुरुआत हुआ। साथ ही साथ शिक्षा जगत में बहुत ही बड़ा नाम है आज देवरिया में। और आज जो इनकी संस्था है NAFS फायर सेफ्टी इंस्टीट्यूट देवरिया, जो हज़ारों युवाओं को हर वर्ष ट्रेंड करता है और स्वरोजगार के लिए प्लेसमेंट कराते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत है। गौतम सर, जैसा कि आप NAFS देवरिया और ITI कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस के आप बतौर डायरेक्टर हैं, इससे युवाओं को क्या लाभ मिल सकता है अगर वो अपने जीवन में ये कोर्सेज करें तो? देखिए, वर्तमान समय में जैसा कि आपको भी पता है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की ये महत्वपूर्ण योजना है, महत्वपूर्ण सोच है ये कि बच्चे स्किल के क्षेत्र में आगे बढ़ें। ओके। स्वरोजगार। ओके। तो स्वरोजगार तभी आप प्राप्त कर पाएंगे जब आपके अंदर हुनर हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक स्लोगन भी दिया था कि हमको IIT नहीं चाहिए, ITI चाहिए। ओके। तो उसके पीछे उनका मोटो यही था कि जब बच्चा हुनरमंद बनेगा, स्किल उसके अंदर होगी, तो वो अपना रोजगार स्वयं कर ले और छोटे छोटे रोजगार से वो अपना जीविकोपार्जन कर ले। NFS की बात हुई तो ये फायर एंड सेफ्टी फील्ड का सबसे बड़ी संस्था है, जो नागपुर इसका हेड ऑफिस है, उसका ये ब्रांच ऑफिस है। और NFS के माध्यम से बच्चों को स्किल करके हम लोग फायर की ट्रेनिंग देते हैं, सेफ्टी की ट्रेनिंग देते हैं और साथ साथ प्लेसमेंट कराते हैं। क्या बात है। और प्लेसमेंट की गारंटी के ना का कारण यही है कि हम इतनी अच्छी उनको एजुकेशन देते हैं, अच्छी पढ़ाई देते हैं और अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। इनकी ट्रेनिंग हम भारत सरकार के द्वारा प्रशिक्षित पूर्व सैनिक, रिटायर्ड फायर ऑफिसर और वर्तमान में जो भी फायर ऑफिसर है उनके का भी सहयोग लेते हुए इनको हम स्किल की ट्रेनिंग इसकी देते हैं और बच्चा इसमें काफी संतुष्ट है। 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख तक के पैकेज पे बच्चे इसमें हैं। हमारे बच्चे सिंगापुर में हैं, फॉरेन में, हमारे बच्चे दुबई में भी हैं, हमारे बच्चे कतर और दोहा में भी हैं, कई जगह हैं इंडिया से बाहर। और इंडिया में तमाम है, जामनगर में रिलायंस है, बिरला है और ये L&T कंपनी है, लुल्लू मॉल लखनऊ में मेरे बच्चे हैं। तो कहने का सेंस है बच्चे और बच्चियां दोनों के लिए फायर सेफ्टी एक अच्छा फील्ड है जिसमें बच्चा कुछ अच्छा कर सकता है और 1 साल के अंदर अंदर उसको रोजगार प्राप्त हो जाएगा। बहुत अच्छा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज के जमाने में जिस तरह से युवा बेरोजगार हैं और बेरोजगारी की तंज को झेलते हुए वो गलत कदम भी उठाते हैं, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन और सही संस्थाएं नहीं मिलती है, उसकी वजह से वो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा कि सफलता के लिए युवाओं को किन बातों को अमल करना चाहिए अपने जीवन में? देखिए, क्योंकि मोबाइल का युग है और बिना मोबाइल, बिना इंटरनेट और बिना गूगल बाबा के काम तो चलेगा नहीं। लेकिन मेरा यही कहना है कि इसका सदुपयोग पांडे जी, दुरुपयोग न हो। आज इंटरनेट और मोबाइल का दुरुपयोग हो रहा है, इसको हमारे वर्तमान पीढ़ी को समझना चाहिए, वर्तमान युवाओं को समझना चाहिए और एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो हमारे राजनीतिक गुरु स्वर्गीय रामनारायण यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यपाल मध्य प्रदेश, कि जब आप प्रकृति अपनी सही कर लेंगे, प्रकृति आपका साथ देगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपनी प्रकृति सुधारने की जरूरत है। मैं बच्चों से क्लास में भी कहता हूँ, अपना नेचर सही करो, नेचर आपका सही करेगा। ये प्रेरणा सूत्र बना ले अपने जीवन का कि मुझे अपना नेचर, अपना व्यवहार अपना सही करना है। और जब अपना नेचर हम सही करेंगे, अपनी प्रकृति सही करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो प्रकृति को हम देते हैं वो प्रकृति वापस हमको देती है। हम अच्छा देंगे, प्रकृति हमको अच्छा देगी। और ये प्रेरणा लेते हुए बच्चों को चाहिए कि स्किल के क्षेत्र में आवे और स्वरोजगार की तरफ प्रेरित हो। बहुत अच्छा।
सर मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आप पेशे से अधिवक्ता हैं, साथ ही साथ आपका जो छात्र राजनीति में आप बतौर अध्यक्ष भी रहे हैं, जी और आज के समय में आप डायरेक्टर भी हैं जी तमाम ऐसे डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है उसमें, एनएफएस हो गए, आईटीआई कॉलेज हो गए, पॉलिटेक्निक हो गए, इंग्लिश स्पोकन हो गए, कंप्यूटर क्लासेस हो गए। मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने जो भी आज तक काम हो रहा है उसको आप 1 मिनट में आप बताएं युवाओं को कि किस तरह से सफलता हम हासिल कर सकते हैं। देखिए, सफलता एक दिन में प्राप्त नहीं होती। सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपनी एक रणनीति बनानी होगी कि हमको अगले 5 साल में कहाँ पहुंचना है, अगले 5 साल में हमको क्या करना है, और अगले 5 साल में हमको किस लक्ष्य को प्राप्त करना है। जब हम 5 साल की कार्य योजना बना के उस पर धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप उस पर हम कार्य करेंगे तो बड़ा से बड़ा भी लक्ष्य साधा जा सकता है। और ये सफलता शॉर्टकट फॉर्म में जो बच्चे लेना चाह रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि सफलता का कोई शॉर्टकट फॉर्म नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में अगर आप सफलता लेने का प्रयास करेंगे तो चोट लग जाएगी, गिर जाएंगे और आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए निवेदन है कि आपका जो भी लक्ष्य हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई का अपना लक्ष्य बना लें, अगर आप स्किल के क्षेत्र में हैं स्किल में भी अपना लक्ष्य बना लें कि हमको ये स्किल प्राप्त करना है और ये करने के बाद हमको ये करना है, उसकी एक कार्य योजना हो। उस कार्य योजना पे आप अगर कंटिन्यू हुआ करेंगे तो करत करत अभ्यास के जड़ में बहुत सुजान रसदी आवत जाता है धरती पर। ये जो हमारे पूर्व के जो हमारे महर्षियों ने कहा है, कहीं न कहीं इसमें पूर्णतः सच्चाई है कि बार बार हम प्रयास करेंगे, बार बार हम उस पर आगे बढ़ेंगे तो एक न एक दिन तो सफल होना ही होना है, कोई रोक नहीं पाएगा। सर ने युवाओं को बताया है कि कोई भी सफलता का शॉर्टकट नहीं होता है, आपको निरंतर आपको अपने कार्य और अपने लक्ष्य के प्रति फोकस होना पड़ेगा और एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे, मैं जानना चाहूंगा कि आज का युवा पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्टेड है, राजनेता और नेता बनने की होड़ में लगा है। एक सफल राजनीतिज्ञ अगर कोई युवा बनना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। हर युवाओं के दिमाग में ये है कि अगर हम नेता बन जाए तो मुझे लग्जरी लाइफ मिलेगी जी, जो कि सही नहीं। हर व्यक्ति का अपना एक ऑरा होता है, हर व्यक्ति का अपना एक प्रोफेशनल बैकग्राउंड होता है, हर व्यक्ति का एक अपना पारिवारिक बैकग्राउंड। सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखें कि हमारा बैकग्राउंड है क्या, हमारे परिवार की स्थिति क्या है, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, हमारे परिवार की सामाजिक स्थिति क्या है और हमारी अपनी कैपेसिटी क्या है। हम अपने कैपेसिटी के अनुसार ही उस क्षेत्र को चुने जिस क्षेत्र में हमको आगे बढ़ना है। राजनीति बुरी चीज नहीं है, लेकिन राजनीति के लिए सबसे जरूरत आज के डेट में है, मुझे जहां तक लगता है वो है नॉलेज, ज्ञान। आपके पास जितने ज्यादा नॉलेज होंगे, जितने ज्यादा ज्ञान होंगे, आप राजनीति में नहीं आगे जाएंगे, किसी भी फील्ड में आगे जाएंगे। लेकिन राजनीति वो पहली वाली नहीं रहेगी कि हम झोला उठा दिए और लोगों की सेवा कर रहे हैं। केवल सेवा करने से लक्ष्य हासिल नहीं होगा, ज्ञान की जरूरत है। संबित पात्रा जी को देख लीजिए, तमाम भारतीय जनता पार्टी के हुए, चाहे कांग्रेस पार्टी के हमारे आदरणीय राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अखिलेश सिंह जी जो आपके रुद्रपुर के पिछड़े क्षेत्र से आते हैं, उनको ही आप देख लीजिए, चाहे स्वर्गीय मोहन सिंह जी को देख लीजिए। अपने ज्ञान की बल पे उन्होंने एक लकीर खींची और लकीर खींच के वो एक राजनीति में पुरोधा के रूप में स्थापित हुए। जयनेश्वर मिश्रा जी हुए, तमाम लोग हुए। इसलिए ज्ञान, अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है, अच्छी ज्ञान है और आपका परिवार, आपका समाज आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं हम इसमें कर सकते हैं, निश्चित राजनीति में आप आइए। राजनीति में स्वागत है, राजनीति का दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है और आप आगे बढ़े। हमारी सभी छात्राओं सभी युवाओं से यही है कि आप आगे बढ़े, आपका भविष्य मंगलमय हो। हमारे लिए जो भी सहयोग होगा तन मन और धन तीनों से, मैं आर्थिक की भी बात कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग करते हैं कि तन से भी, धन से भी और मन से भी, मैं तीनों माध्यम से आपके फाउंडेशन जो युवा जोश है उसके सहयोग से जो भी सहयोग करने लायक होगा, तो उनका प्लेसमेंट हुआ
या उनको जॉब के लिए, चाहे उनकी शिक्षा के लिए, चाहे उनके पठन पाठन के लिए, या उनके अगर राजनीति में ही आना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो मार्गदर्शन करना होगा, जो मुझे जानकारी होगी, मुझे जो ज्ञान होगा, जितनी मेरी सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं करने का प्रयास करूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि वो आगे जाए। बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हमारे जो गेस्ट के रूप में रहे गौतम सिंह जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा आपसे आज का जो खास बातचीत रहा। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, जिससे आगे की भी बात और खास बातचीत में हम कुछ अच्छा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।